इस तपस्या से नहीं। हे प्रभु, मैंने वो कर दिखाया है जो आज तक किसी ने नहीं किया। हे भक्त नारद, ऐसी क्या बात हुई? आप हमें सारा वृतांत बताएं। हे प्रभु, मैं मृत्युलोक में तपस्या कर रहा था। मेरी घोर तपस्या के कारण उस अभिमानी इंद्र का इंद्रासन तोड़ गया। उसने भयभीत होकर सभी अप्सराओं सहित कामदेव को भेजा। पृथ्वी पर उतरने से पहले ही गुरु वशिष्ठ जी और माता सरयू को, पतित पावनी को धरती पर उतारा। कई हजार वर्ष के पश्चात नेति नेति कहकर हमारे शास्त्र ये बताते हैं, हमारे गुरुजनों ने हमें बताया है और शिक्षा हमें दी है। जिस समय गुरु वशिष्ठ पृथ्वी पर अवतरित हुए, उस समय सभी वेद और सभी ग्रंथ राजा रामचंद्र की स्तुति में शुरू हो गए थे, जिन्हें लिखकर जो हमारे गुरु वशिष्ठ वाल्मीकि जी, जिन्होंने भी ये लिखे, उनके पास अक्षर नहीं थे। यही सभी रामायण के जो पात्र रहे और रामायण को लिखने वाले भगवान शिव शंकर ने कई हजार करोड़ रामायणों का लिखकर उच्चारण किया, जिसके पश्चात कई हजार वर्ष के बाद महाराज मनु और उसकी पत्नी दशरथ के रूप में पृथ्वी पर आई और माता कौशल्या का किरदार निभाया और दशरथ का निभाया, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु के ये सबसे परम भगत थे। और श्री रामचंद्र जी का पुनः जन्म हुआ। बड़ा सौभाग्यशाली हैं झज्जर खेड़े के ये आप सभी श्रोतागण, जो पावन लीला के माध्यम से और माता वैष्णो देवी के नवरात्रों के अवसर पर रामलीला ग्राउंड में जितने भी दर्शक बैठे हैं, माताएं बहनें बैठी हैं, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, और मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है, सभी धन्य हैं। मेरा मानना है इस जीवन को श्री राम में ही बनाना हमारा लक्ष्य है और होना भी चाहिए, क्योंकि मनुष्य आज ऐसे प्रवृत्ति में बढ़ चुका है जिसको फोन का रूप दिया गया। यह राक्षस घर घर में बढ़कर विनाशकारी सिद्ध हो रहा है। इससे बचे, अपने बच्चों को बचाए, नशे से बचाए। मैं आपसे इतना ही कहूँगा, आपसे छोटा हूँ, अगर कोई शब्द मुझसे गलत कहा गया हो तो मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ। झज्जर के अंदर 250 वर्ष पहले से ही मुसलमान और हिंदू एक मंच पर रोल करते थे। उसके बाद हमारा जो नवाबी शहर झज्जर, जो एक ऐतिहासिक शहर के रूप में प्रस्तुत हुआ, उसके बाद में कितनी सरकारें गई, कितनी सरकारें आई, लेकिन रामायण खंड को ना तो किसी को कोई दबा सका और ना ही दबा सकेगा, क्योंकि रामायण हमारा हिंदुत्व है, रामायण हमारी पहचान है। रामायण है तो आप हैं, हम हैं, वरना कुछ नहीं, क्योंकि राम आप सभी के हृदय में वास करते हैं। रुपया जो आप दान करते हैं, आप ऑडिट के माध्यम से किसी भी समय, किसी भी महीने में, साल में हमारे से हिसाब ले सकते हैं, क्योंकि आपकी एक एक पूंजी बड़ी कीमती है कमाई की। अपने बच्चों के मुंह से निकाल कर निवाला देते हैं और आप हमें देते हैं। यही पैसा चलकर पता नहीं कितने लोगों को रोजगार देता है। दिल्ली से लेकर और हरियाणा क्षेत्र के आए संगीतकार, हमारे साउंड वाले,
हमारे बच्चे डांसर और पता नहीं मार्केट में जो भी खरीदारी होती हैं, तो यहाँ लव कुश रामलीला कमेटी में कोई डिजिटल नहीं होगी। यहाँ सिर्फ एक प्राचीनता और हमारे आदर्श भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम को डिजिटल बनाने वाले एक दिन खुद फैल हो जाएंगे, ये मेरा ऐसा विश्वास है। राजा रामचंद्र को कोई डिजिटल नहीं बना सका आज तक और ना ही बना सकेगा। कुछ आवारा तत्व राम के नाम पर चंदा लेते हैं और खा जाते हैं, क्योंकि हमें पता है इस चोट को अब की बार हमने सहा है। हम जहाँ चंदा काटने गए हमने वहाँ पर अपने मन को मारकर उठकर आना पड़ा। मैं इसलिए ये नहीं कह रहा कि मुझे आपसे अभी चंदा चाहिए, नहीं। चंदा वहाँ दीजिए जहाँ आपके चंदे का उपयोग होता हो। चंदा वहाँ ना दें जहाँ चंदे का दुरुपयोग होता हो। 36 बिरादरी की है पावन लीला, लव कुश रामलीला रजिस्टर्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक देखते हैं दिल्ली में। इस चीज का प्रमाण मैं अपने सांसद पार्लियामेंट मेंबर डॉक्टर अरविंद शर्मा के माध्यम से आपको ओरिजिनल दिखा सकता हूं। ये आपके लिए और झज्जर के लिए छोटी बात नहीं है। यही लव कुश रामलीला कमेटी को सम्मानित किया गया कुरुक्षेत्र में। यह आप लोगों का ही मान सम्मान है, इज्जत है, क्योंकि आपके कारण ही ये मंच चलता है और आप ही चलाते हैं, आप ही मार्गदर्शन करते हैं। अगर यहाँ कोई भी अश्लीलता करने की कोशिश करता है या करवाता है या करने की चेष्टा रखेगा, उसको रगड़ दिया जाएगा, क्योंकि हमारा प्रशासन भी हमारे साथ है, सरकार भी हमारे साथ है और हिंदू तो हमारे साथ है ही है। और सबसे बड़ा हमारा गुरुदेव भगवान शिव शंकर, जिसका आशीर्वाद असीम कृपा से लव कुश महाराज का नाम चारों धामों में चमक रहा है, वह सब आपके सामने है। एक भजन छोटा सा।